तो अभी कोर्ट में काम कर रहा हूँ, कोर्ट का डॉक्टर हूँ। तो आज आप लोग का ओडिशा का ये ऑनलाइन सत्संग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आप मतलब इनकॉन्वीनियंस के लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा पहले ही। तो अविंदा का बर्थडे है आज और अविंदा का बर्थडे से मेरा बहुत स्टोरी रिलेटेड है। अविंदा का बर्थडे से और उस अविंदा का साथ डायरेक्टली अविंदा के साथ ही बहुत सारा स्टोरी मेरा रिलेटेड है। तो उसके बारे में मैं जितना हो सके मैं बोलने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज दादा सुधा सागर दादा ने सुबह मेरे को कॉल किया था, तो स्पीच के लिए और मैं पूरा दिन ड्यूटी में था, तो मैं प्रिपेयर इतना कर नहीं पाया। सो प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन अब आप खुद का दिल से जो आ रहा है मेरा बात वो बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जय गुरु टू एवरीवन। और आज अविंदा का 21st बर्थडे है। इसमें मैं थोड़ा कुछ भी अगर मैं बोल पाऊँगा, ये मेरे लिए भाग्यशाली है कि एक प्रकार का जाजन भी होगा। अविंदा का बर्थडे में इससे ज़्यादा और मैं पिछले साल जब अविंदा आया था गुवाहाटी में, पिछले साल ही था, तब हम लोग का बोडो लैंग्वेज, हम बोडो ट्राइब से बिलोंग करता है, तो हम लोग का एक आरन नहीं होता है जो माफलर मतलब एक स्कार्फ जैसा रखता है। तो मैं बहुत लकी था कि अविंदा गुवाहाटी में उपस्थित था उस टाइम पे और गुवाहाटी में ही बर्थडे बनाया था। तो मेरा जो आर9 है अविंदा को मैं पहना सका और मैं बहुत मतलब लकी हूँ। फिर अविंदा ने वो आर9 बहुत देर तक मतलब प्यार से पहना हुआ था कि तो अविंदा को मैं फर्स्ट मुलाकात मेरा 2018 में हुआ था। मैं सत्संगी बहुत पहले से ही था, लेकिन सस्तनी नहीं लिया था। तो सस्तनी लिया हूँ मैं 2018 में, जब मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप शुरू हुआ था एज ए डॉक्टर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। तो सत्संग से मेरा पहले से रिलेशन था, लेकिन सत्संग का ठाकुर का फोटो देखता था, डायरी में अंदर छुपा के रखता था। कभी कुछ प्रॉब्लम होने से ही ठाकुर जी को याद करता था, रोता भी था। तो ठाकुर जी के साथ तो डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा दिल से है ही, लेकिन सत्संग में ठाकुर परिवार को डायरेक्टली फेस टू फेस मैंने कभी देखा नहीं था या मौका नहीं मिला था। तो उस हिसाब से हम लोग का ज़िंदगी तो एक प्रकार का मोबाइल का जैसा है। मतलब मोबाइल जब आप चार्ज करेगा, तो वो चार्ज रहेगा, फिर 1-2 दिन नहीं करेगा तो डैमेज हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हॉस्टल एनवायरनमेंट है, यंग लड़का हूँ, तो इस हिसाब से कुछ भी नशा-वशा तो नहीं करता था। लेकिन हाँ, मंदिर के सामने रहते हुए भी मैं मंदिर में इतना नहीं जाता था। मेरा मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ गोइंग टू मंदिर, टेम्पल, इवन आफ्टर दो द टेम्पल इज सो नियर एंड क्लोज टू गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, भांगर मंदिर बहुत क्लोज है, फिर भी नहीं जाता था। मतलब वैसे जब अंदर से ठाकुर को बोला था अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो सस्ते नहीं लूँगा, मंदिर में ही रहूँगा, बहुत कुछ प्रॉमिस किया था, लेकिन व्हाटएवर। तो 2000 2018 का इंटर्नशिप लास्ट मोमेंट पे मुझे देवघर जाने का मौका मिला। मतलब डॉक्टर दिगंतो बोरो वो लोग ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो चलो एक बार जाके देखते हैं। तो देवघर में जाने के बाद सबसे पहले ठाकुर परिवार से अगर मैंने बाबाई जा को भी फेस टू फेस सामने से नहीं देखा था, दूर से नहीं देखा था। दादा को भी मैं नहीं देख पाया था दूर से। सो फर्स्ट मैंने ठाकुर परिवार से अविंदा को ही देखा था, जब दिगंतो दा और दीपेन दा और बाकी जितना भी सत्संग फ्रेंड्स है मेरा को आसाम से, वो लोग ने मेरे को लेके गया था। तो अविंदा के पास जब मैं गया था, फर्स्ट अविंदा बहुत एक सुंदर ड्रेस पहना हुआ था। मतलब देखने से ही एक ऑरा मतलब इमिट कर रहा था। मतलब मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम था। फिर बहुत सारा मतलब बातें अविंदा को बोलना था। फिर बहुत लोग जो हमारे साथ मैं हम लोग के साथ एक साथ गया था, फ्लाइट में गया था हम लोग। आने का टाइम पे ट्रेन पे कार में आया था। तो जब वहाँ पे देवघर में पहुँचा, उसका जो एनवायरनमेंट था, हम लोग दरअसल हम लोग एसामीज लैंग्वेज में या फिर बोडो लैंग्वेज में जो पोएम है, ब्रजावली या फिर जो कृष्ण कन्हैया ये सब स्टोरी सुनता था, गोपाल ऐसा, मथुरा। तो मथुरा में तो ऐसा स्टोरी हम सिर्फ पोएम में किताबों में मिलता था, लेकिन मतलब देवघर में जाने के बाद
अविंदा का जो आसपास लड़का लोग रहता है और जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसको मतलब साक्षात एक वृंदावन जैसा फील हुआ मेरे को। तो वो अविंदा से मतलब यंग चेहरा, उम्र से तो अविंदा 18 इयर्स का ही था। तो इतना कम उम्र में इतना बड़ा-बड़ा आदमी अविंदा के पास आता है। फिर अविंदा तो दिगंतो दा मेरे को परिचय दिलाया। मेरा कुछ खुद का अंदर से मेरा कुछ डर था, कुछ बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो मैं हालाँकि मेरा 27 ईयर हो चुका था। 27 इयर्स फिर भी अविंदा का 18 ईयर फिर भी सब कुछ बातें मतलब इतना अच्छे से सब बात तो नहीं बता पाऊँगा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में, फिर भी मतलब बहुत चीज़ सॉल्यूशन कर दिया। मेरा बहुत सारा डर था, कॉन्फिडेंस भी मेरा लो था। तो जब आप गुरु का सामने जाते हैं, गुरु का जो ऑरा इमिट करता है, गुरु को जब आप संग करने 5th जनरेशन अविंदा 5th जनरेशन गुरु है, सत्संग को लीड करेगा। तो अविंदा का जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अविंदा का सामने जाने से आप बहुत मतलब मेरा दीदी जहाँ पे शादी हुआ है, उसका ससुराल मतलब उस दीदी लोग का फैमिली भी सत्संगी है, सत्संगी पूरा फैमिली। तो दीदी का मतलब हस्बैंड का पापा मतलब फादर इन लॉ ने बोला कि नवदीप तुम तो बहुत लकी हो कि हम लोग जुग-जुग से सत्संग करते आया है, फिर भी अविंदा का मतलब बाबा लोग के सामने जा ही नहीं पाया। तो जब मैंने सुना अविंदा को बोला कि बाद में तुम लोग मौका ही नहीं मिलेगा सामने जाने का, अभी जो मौका मिला है बहुत लकी है बोला। फिर मेरे मामी को भी कॉल किया कि डॉक्टर नवदीप मतलब अविंदा के साथ संग करने को मिला, ये आप तो बहुत लकी है मतलब। तो ऐसा ही अविंदा का पास जाने के बाद अविंदा मैंने भी कुछ पर्सनल सवाल पूछा, तो अविंदा मेरे को याद रखा। और अविंदा बाबा जा तो इतना ब्रिलियंट है कि किसी को भी एक बार देख लेगा तो आप याद रह जाता है। तो मेरे को भी जब गुवाहाटी में आया तो नवदीप बुलाता है, तो इतना सारा भीड़ का बीच में जब आप मतलब खुद का नाम बुलाता है ना, मतलब प्राउड फील होता है मतलब। तो अविंदा के सामने जाता हूँ, फिर अविंदा के साथ शिलोंग का एक प्रोग्राम में गया। मतलब एक बार अविंदा के साथ संग किया तो आसाम में मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर ही नहीं था। इवन मेरा मेडिकल कॉलेज में सेमिनार में बहुत काँप जाता था, बोल नहीं पाता था। तो बात क्या हुआ अविंदा के पास एक बार कनेक्शन हुआ, सत्संग मतलब संग किया। उसके बाद मैं आईआईटी गुवाहाटी में प्रोग्राम में किया। डॉक्टर लिंगराज साहू सर ओडिया ही है मोस्ट प्रोबेबली। तो लिंगराज साहू आईआईटी का प्रोफेसर है बॉटनी का। तो सार के सार आईआईटी में स्पीच दिया, फिर बरपेटा मेडिकल कॉलेज में दिया। तो इतना सारा जगह में दिया ना कि खुद का जो इंट्रोवर्ट कैरेक्टर था वो एक्सट्रोवर्ट में बदल गया। फिर तो सत्संग तो मेरा लाइफ में मतलब बहुत चेंजेस लाया है कि और सत्संग का इम्पोर्टेंस पता चला, गुरु का इम्पोर्टेंस पता चला। और ये जो गैदरिंग है वो भी लाइक माइंडेड मतलब सबका एक स्पिरिचुअल थॉट्स लेके एक अच्छा मतलब ग्रुपिज्म तो बहुत प्रकार का हो सकता है, लेकिन जब आप अच्छा चीजों में डिस्कस करके ग्रुप बनाता है, सत्संग बनाता है। अब कोरोना हो रहा था, कोरोना का टाइम में भी हम डॉक्टर लोग का बहुत टेंशन था। लोग तो घर से ही नहीं निकल रहा था, लेकिन हम लोग ड्यूटी करते करते बहुत डरता था। तो अभी हम लोग गुरु सत्संग और ये सत्यानुसरण ये सब किताब का ही सहारा लिया। बहुत मतलब माइंड इतना अच्छा मतलब होता है अब मतलब हाइपरटेंशन किसी का अगर है टेंशन रिलेटेड तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो मेडिटेशन है और ठाकुर का बात बोलने से ही हम लोग का ऑरा जनरेट होता है। मैं कुछ दिनों से स्पीच नहीं दिया था तो मेरा बॉडी भी स्लीपिंग मोड में था। आज आज मतलब 1 घंटा का बीच में स्पीच रेडी किया, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो गोविंदा से रिलेटेड मेरा कुछ स्टोरी तो बहुत सारा है, फिर भी मेडिकल रिलेटेड कुछ स्टोरी बताऊंगा। अविंदा जब से पता चला नवोदीप बोल के, अविंदा तो डायरेक्टली फोन नहीं करेगा हम लोग के साथ, लेकिन फिर भी अविंदा के सामने आसपास बहुत जान पहचान है। दादा लोग वो लोग मेरा नंबर है तो कॉल किया, क्योंकि गुवाहाटी में स्टूडेंट सबको हेल्प करने का एक जोश रहता है। तो मेरे को कॉल कभी कभी आता है, मतलब पेशेंट बहुत रिफर होता है। तो पेशेंट जब आया, मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जब था, तो ऐसा कुछ कुछ इंसिडेंट हुआ जो बहुत मतलब सरप्राइजिंग है। जैसे कि एक पेशेंट था, ओनली 4 इयर्स ऑफ एज, वो भी बोरो लड़का ही था। उसका बोरो एक छोटा सा बच्चा, मतलब बोरो कम्युनिटी से बोआईगांव से था। बोआईगांव लोअर असम में उसका न्यूमोनिया हुआ था। न्यूमोनिया आईसीयू में था।
आईसीयू में वो 2-3 वीक्स ऐसा था लगभग। फिर मेरे को कॉल किया, फिर निवेदन ऐसा किया है उन लोग का साइड में। उन लोग सस्तनी परिवार था। तो लोअर असम असम का लोअर असम नाम का एक हॉस्पिटल है, सबसे पॉपुलर है और सबसे अच्छा भी है। तो वहाँ का आईसीयू से ही रेफर हो गया। मतलब वो केस बहुत खराब था। बच्चा का न्यूमोनिया हुआ था और उसका लंग्स जो है मतलब बहुत सारा इन्फेक्शन से भरा हुआ था और उसका जो रिब्स तक भी निकल गया था मतलब, क्योंकि वो बहुत कैकेक्सिक हो गया था, मालनोरिश्ड हो गया था। तो जब तक वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का आईसीयू में मैं भर्ती कराया, हेल्प करवाया कि ऐसा ऐसा है बोल के, तो उसका चेस्ट ट्यूब लगाया। फिर मैं सोचा कि ये बच्चा तो मतलब निधन बचेगा नहीं। तो फिर बाद में क्या हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा खुद से भी थोड़ा हेल्प किया, थोड़ा पैसा दिया, 500 रुपया ऐसा कुछ हेल्प किया, क्योंकि देख के बहुत बुरा लग रहा था उन लोगों का कंडीशन। फिर उन लोग सत्संग मंदिर तो सामने ही है, वो लोग तो वेजिटेरियन है तो सस्तेनी है, पनीर खिलाया थोड़ा थोड़ा। तो मैं सोचा ये लोग सस्टेनी भी है और मतलब कुछ नॉन वेज भी नहीं खाता है, बच्चा को तो प्रोटीन चाहिए। अभी ये बच्चा कैसे मतलब ठीक होगा? तो मैं तो कुछ डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद सस्टेनी हूँ और उसको मैं रिकमेंड भी नहीं कर सकता हूँ कि इसको ऐसा ऐसा दो। डॉक्टर हम लोग इसको आर्टिफिशियली जो प्रोटीन पाउडर है वो सब खिलाने के लिए बोला। तो बाद में 1 महीना के बाद मैं भी थक गया था, मैं भी विजिट करना छोड़ दिया था, मतलब पेडियाट्रिक वार्ड में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का पेडियाट्रिक वार्ड में मैं भी जाना छोड़ दिया था, मतलब क्योंकि ये बच्चा कुछ मतलब वो कुछ रिकवर हो ही नहीं रहा था, उसका जो कंडीशन और डिटेरियोरेट हो रहा था। तो ऑलमोस्ट 1 महीना बाद मैंने जाना थोड़ा कमा दिया था, लेकिन फ़ोन करता था कैसे बच्चा है। तो मैं सोचा कि सस्तनी है, उसको मतलब नॉन-वेज तो खा ही नहीं सकता है। मैं सोचा ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया कि दादा कैसा है? तो वो लोग ने बोला कि बच्चा तो अभी ठीक-ठाक है, आज हम लोग रिलीज़ भी ले रहे हैं मतलब। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है, इसका कंडीशन टोटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, लोअर असम हॉस्पिटल से आईसीयू से रिफर होने के बाद, जीएमसी में जाने के बाद, ऊपर से वो लोग कुछ प्रोटीन डिफिशियंसी ये सब होगा सोचता था हम लोग, मतलब बच्चा बचेगा कि नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा एक मतलब मिरेकल जैसा वो बच्चा बच गया, अभी वो खेलता भी है, दौड़ता भी है। तो अविंदा का निवेदन का जो कुछ पेशेंट आता है, मतलब कंप्लीटली क्योर होता है मतलब। और एक केस आया था, वो तो किडनी स्टोन है। चलो किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन ये सब तो अच्छा होगा ही। ये मतलब हाँ, मतलब मेडिकल ऑपरेशन में तो कोई अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। लेकिन फिर भी मतलब इसका बीच में से भी अगर कुछ चीज़ सोचा जाए तो ये सब केसेस खराब भी हो सकता था, लेकिन अच्छा होता है। और सत्संग से जो भी पेशेंट रेफर होता है, वो लोग तो मतलब एक विश्वास से आता है, तो उन लोग का बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है और बीमारी भी जल्दी अच्छा होता है। ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, अलग-अलग बड़ा-बड़ा डॉक्टर, सत्संगी डॉक्टर लोग भी बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने बोला था खुद का स्पीच में कि पेशेंट का जो ओरिएंटेशन है, उन लोग का जल्दी ही अच्छा हो जाता है। तो अविंदर के साथ ऐसा ही बहुत स्टोरी था। डॉक्टर जिपेन नर्सरी जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट है बंगाईगांव से, थोड़ा देर पहले जो स्पीच में बताया, मैं भी था उस डिलीवरी में, रास्ता में जब डिलीवर किया था। तो मतलब उस टाइम मतलब हम लोग का जो अविंदर के साथ जो संग हुआ है, एक बार हुआ है तो नॉन स्टॉप हो रहा है। और यही बोलूँ मतलब मैं अ, यही बोलूँगा कि सत्संग जो है वो मेरे को गुरु का इम्पोर्टेंस बताया है। और ये जो मतलब सत्संग एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस का डिस्कशंस है, जो डिस्कशन फोरम है या फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक जैसे कि आप शैतानुसरण किताब एक जितना भी खराब कंडीशन हो ये पढ़ लेगा। अगर अभी मेरे को अगर स्पीच बोलना है, तो अगर एनर्जी नहीं मिल रहा है, तभी आप शैतानुसरण थोड़ा पढ़ लेने से ही बहुत अच्छे से बोल सकता है। तो मैं और कुछ बोलना चाहता था एक्चुअली, मैं इतना अच्छा स्पीकर तो नहीं हूँ, फिर भी तो और यही है, इस बार 2021 में भी अगर मैं कोकराझार में रहता तो मैं अविंदा का बर्थडे में जाने का सोच ही रहा था, लेकिन हम गुवाहाटी में 2 दिन पहले रिफर हुआ है, मतलब ट्रांसफर हुआ है। अभी मैं सीजीएम कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऐसे डॉक्टर काम कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन सब कुछ इधर सडनली तो याद नहीं आ रहा है।
फिर भी यही बोल के मैं आज का स्पीच यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा और मेरे को टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। हिंदी में भी इतना अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मैं खुद का भाव को एक्सप्रेस करने का कोशिश किया। थैंक यू सो मच सुधा सागर दा। जय गुरु दादा। जय गुरु नवदीप दा। जय गुरु दादा। जय गुरु।